एक ऐसी गोपी सुरंगना जिसे खुद कान्हा चाहता था, लेकिन वह उसके प्रेम को समझ न सकी। लेकिन जब उसे समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या वह इसी जन्म में मुरली वाले की हो पाई या फिर उसे कृष्ण की होने के लिए अगला जन्म लेना पड़ा। राधे राधे प्यारे दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल DK मंथन AI में स्वागत है। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और लाभदायक होने वाली है। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुने जिससे आप कहानी का पूरा लाभ ले सके। तो दोस्तों, बात उस जमाने की है जब नंदगांव और उसके आसपास के सभी गांवों में श्री कृष्ण का आतंक था। जो भी उसके संपर्क में आया वह हमेशा के लिए उसी का होकर रह गया। वह अब भी एक बालक ही था, पर फिर भी जैसे सारा संसार उसके सम्मुख नतमस्तक था। उसकी शरारतों में रस था, उसकी मुस्कान में जादू था और उसकी बांसुरी की तान में वो कशिश थी जो चित्त तक को चुरा ले। बिल्कुल चोर या चितचोर ही समझिए उसे। प्यारे दोस्तों, वह केवल मनुष्यों के मन नहीं चुराता था, गायों की आत्मा पर राज करता था। खुद मयूर उसके आगे नाचते थे। यमुना की धाराएं भी उसके स्पर्श मात्र से थम जाती थीं, और तो और वृक्ष भी उसकी छाया को तरसते थे। छोटे से लेकर बड़े तक सभी ने उसे अपना दिल सौंप दिया था। इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा घबराई रहती थी नंदगांव के आसपास के गांवों की कन्याओं की माताएं, क्योंकि उन माताओं को पता था कि उस मदन मोहन को देख जब माताओं के दिल में भी वात्सल्य उमड़ आता है, तो उनकी जवान बेटियों ने इस मदन, इस गोविंद को देख लिया तो फिर वो तो अपने रास्ते से भटक ही जाएगी। लेकिन जो लड़कियां कान्हा के साथ बचपन में खेली कूदी थीं, उनकी माताओं को उतनी चिंता न थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे बेटा वैसा ही अपना कान्हा। प्यारे दोस्तों, अपने ही आंगन के रिश्तों का स्नेह कुछ और ही होता है। मगर दूसरे गांवों की माताओं की परेशानी कुछ और थी। बिटिया बड़ी होगी तो ब्याह तो होगा ही। अगर नंदगांव में ब्याह हो गया और गलती से भी कान्हा के दर्शन हो गए तो वह तो उसी की हो जाएगी। फिर पतिव्रता धर्म का क्या होगा। सभी माताओं के लिए यह चिंता बहुत बड़ी थी। दूसरे गांव की माताएं सोचती थीं कि नंदगांव के लड़कों से ब्याह ही ना करें, पर समाज तो ऐसे नहीं चलता। ब्याह तो नंदगांव के छोरों का भी होना ही है। प्यारे दोस्तों, नंदगांव के पास वाले बरसाना गांव में एक गोप परिवार रामलाल अपनी पत्नी विमला और बेटी सुरंगना के साथ रहता था। सुरंगना रूप की ऐसी सजीव मूरत मानो चंद्रमा ने धरती पर अपनी प्रतिछाया भेज दी हो। सहयोग वंश सुरंगना की शादी नंद के गोप कुमार भरत से तय हुई। अब सुरंगना की मां विमला को एक ही चिंता सताने लगी कि सुरंगना की शादी नंदगांव में होगी तो कभी ना कभी तो सुरंगना का सामना नंद के लाल से होना ही है। अब चिंता में डूबी विमला ने उसी दिन से बेटी सुरंगना को समझाना शुरू किया कि बेटी चाहे जो हो जाए कभी भी घूंघट ना उठाना, और अगर पता चले कि सामने से नंद का छोरा आ रहा है तो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेना। उससे बात तो दूर, उसे कभी देखना भी मत। प्यारे दोस्तों, सुरंगना ने भी इस बात की गांठ बांध ली कि शादी के बाद कुछ भी हो जाए, अगर कान्हा उसे सहयोग वंश मिल भी जाए तो बात तो क्या, वह उसे देखेगी तक नहीं। प्यारे दोस्तों, समय बिता और सुरंगना और भरत का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। अब बेटी सुरंगना की विदाई के समय भी मां ने वही बात सुरंगना से वापस दोहराई। अब बेचारी सुरंगना को जितना डर नए ससुराल का नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा डर अनजाने कान्हा का सताने लगा। दूल्हा दुल्हन दोनों सजी धजी बैलगाड़ी में बैठे और बैलगाड़ी बैलों के घुंघरुओं की आवाज के साथ चल पड़ी नंदगांव की ओर। कुछ ही समय में बैलों के घुंघरुओं की छम छम आवाज के साथ बैलगाड़ी नंदगांव तक पहुंच गई। प्यारे दोस्तों, सहयोग वंश गांव के बाहर ही गोपेश्वर अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। तभी उनकी नजर आती हुई सजी धजी बैलगाड़ी पर पड़ी। वह एक क्षण भी ना रुके, दौड़कर सीधा बैलगाड़ी की लगाम पकड़ी और हंसकर बोले, किसे लेवा लाया मित्र, ब्याह लाया क्या गोपी को। और देखते ही देखते वो चढ़ गए बैलगाड़ी पर। घूंघट ओढ़े लाज से सिमटी सुरंगना के निकट जाकर बोले, मुझसे कैसा पर्दा सखी, अपना चेहरा तो दिखा, मैं भी तो देखूं कि मेरी सखी दिखती कैसी है। प्यारे दोस्तों, सुरंगना को क्या पता कि यह कौन है जो इतने अधिकार से, इतने सहज प्रेमाधिकार से उससे बात कर रहा है। प्यारे दोस्तों, वैसे भी गोप समुदाय में इतना लुकाव छिपाव था भी नहीं कि स्त्री किसी दूसरे पुरुष को अपना चेहरा न दिखा सके। भोले भाले सच्चे लोगों में, उत्तम समाजों में ये सब रूढ़ियां होती भी नहीं थी। वह तो बस नई नई शादी थी
नया गांव, नए लोग थे, तो लाज का होना स्वाभाविक था। तभी सुरंगना के पति भरत ने भी हंसते हुए कहा कि अरे, अब तो तू इस गांव की हुई, अब ऐसी भी क्या लाज शर्म। देख तो, स्वयं कृष्ण तेरे दर्शन करना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने पति के मुंह से कृष्ण का नाम सुनते ही सुरंगना के रोंगटे खड़े हो गए और मन ही मन बड़बड़ाने लगी, अरी मोरी मैया, कृष्ण! इसी से बचने के लिए, इसी को कभी भी न देखने के लिए तो माता ने कितनी शपथ खिलाई थी, और ये मुआ घर तो छोड़ो, गांव में प्रवेश करने से पहले ही सामने आ गया। नंदगाम की भूमि को अभी स्पर्श भी न किया और ये मुआ गाड़ी पर भी चढ़ गया। ना जी ना, मैं तो न देखने वाली इसे, और ना ही अपना चेहरा दिखाऊं। और सुरंगना ने मुख को और कस के ढंक लिया और ज्यादा सिमट के बैठ गई। कान्हा भी कहां मानने वाले थे, वह और भी विनोद किए जाएं कि अरी सखी, दिखाना चेहरा, और सुरंगना अपनी माता की कही बात याद कर कर और सिकुड़ती जाए। प्यारे दोस्तों, आखिरकार कान्हा सुरंगना के आगे हार ही गया और वह बैलगाड़ी से उतरते हुए बोला कि देख सखी, अभी मैं कह रहा हूं तो न तू मुझे अपना चेहरा देखने दे रही और न ही मेरा चेहरा देख रही। सामने से चलकर आया हूं तो भाव खा रही है, फिर ढूंढती फिरेगी और मैं आसानी से मिलूंगा नहीं। प्यारे दोस्तों, इतना सब कुछ कान्हा के मुख से सुनने के बाद भी सुरंगना टस से मस न हुई। बात खत्म हुई। आखिर कान्हा अपने रास्ते चला गया और सुरंगना अपने ससुराल। प्यारे दोस्तों, समय बीता और एक दिन इंद्रदेव का ऐसा प्रकोप आया कि चारों ओर पानी ही पानी। सब लोगों ने सोचा कि इस मूसलाधार बारिश में सब बह जाएगा, सब डूब जाएंगे, कोई न बचेगा। प्यारे दोस्तों, तभी सूचना मिली कि नंद के छोरे ने व्यवस्था कर दी है, सब चलो उधर ही जिधर वह खड़ा है। प्राणों की चिंता में लीन गांव का हर प्राणी दौड़ा गोवर्धन पर्वत की ओर। प्यारे दोस्तों, उनमें वह सुरंगना गोपी भी थी। भीगा शरीर, कपड़ों का होश नहीं, प्राण बचाने के चक्कर में मां की दी शिक्षा भी याद न रही। आकाश से बरसते पानी के बाणों से बचते बचाते जैसे तैसे भीड़ के साथ गोवर्धन तक पहुंची तो देखा कि पर्वत तो कई बांस ऊपर उठा हुआ है, उसकी छाया में सब खड़े हैं। वह भी जाकर खड़ी हो गई। प्यारे दोस्तों, सुरंगना को कौतूहल हुआ कि यह पहाड़ उठा कैसे। उसकी आंखों पर वर्षा के जल का पर्दा पड़ा था जो बहुत दूर तक की चीजों को देखने नहीं दे रहा था। सुरंगना ने हथेली से चेहरे का पानी साफ किया और सामने देखा। उसने देखा कि सामने श्रीकांत, श्याम शरीर, पीली धोती, कमर पर बंधे गमछे में सुरक्षित एक बांसुरी, बायां हाथ कमर पर जैसे कोई राज राजेश्वर ठसक से खड़ा हो, कमल जैसी नाभि, कानों में कुंडल, होठों पर अद्भुत मुस्कान, श्वेत दंतावली, कानों तक फैले नेत्र, गले में गुंजमाला और 5 रंगों के फूलों की वनमाला, सिर पर पाग, पाग के ऊपर मोर पंख, पाग से निकलते ये लंबे केश और दाएं हाथ की तर्जनी पर साक्षात गोवर्धन। प्यारे दोस्तों, कुछ देर तक तो सुरंगना ने ऐसे ही टकटकी लगा रखी। फिर सूद आई तो मन ही मन सोचने लगी, यह रूप, यह सौंदर्य, यही वह अद्भुत पुरुष है जिसे देखने को माता ने मना किया था। और फिर मन ही मन माता को भला बुरा कहने लगी कि हाय रे पापिन मां, तूने साक्षात परम ब्रह्म से आंखें फेरने की सीख दी। कैसे गिड़गिड़ाया था यह कि एक बार अपना मुख दिखा दे। अभी देखो कैसे स्वयं के दर्शन करा रहा है। बस एक बार मेरी ओर देख ले, बस एक बार मेरी ओर प्रेम से देखकर मुस्कुरा दे रे मोहन। और सुरंगना के दोनों हाथ मोहन के आगे जुड़ गए। प्यारे दोस्तों, इंद्र की वर्षा जाने रुकी या नहीं, लेकिन सुरंगना की आंखों से पानी की धाराएं बह चली। सुरंगना ने आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की, कान्हा के चरणों में सिर रगड़ने की इच्छा जाग उठी, पर इतनी भिड़। आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, अपने कान्हा को पाए तो पाए कैसे। एक पग आगे बढ़ती तो भीड़ के दबाव से 2 पग पीछे चली जाती। वह सोचने लगी कि प्राणेश्वर सामने खड़ा है, उसके नेत्र सारे संसार को देख रहे हैं, बस मुझ अभागिन को नहीं देख रहे। उसका हृदय फट गया। उस ब्रजेश, उस ज्योतिरादित्य, उस श्याम को निहारते निहारते प्यारे दोस्तों, उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गईं और उसके हृदय से बस एक ही आवाज निकली, मोहन, बड़ी गलती हुई जो इस जन्म में तुझे न पा सकी, पर तू है तो मेरा ही। प्यारे दोस्तों, और फिर शताब्दियों बाद जोधपुर के मेड़ताओं के घर वही सुरंगना पुनः जन्मी, जिसे हमने मीरा के रूप में जाना। इस बार उसने न मां बाप की सुनी, न ही समाज की, और उसने पूरे संसार को बता दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट
मेरो पति सोई, अर्थात कि उनका जीवन, उनका हृदय, उनका प्रेम और उनका संपूर्ण समर्पण सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के लिए है। वह किसी और को अपना मानती ही नहीं, और उन्होंने श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति की कि उनका नाम सारे संसार में अमर हो गया। प्यारे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आगे भी ऐसी ही और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, कहानी की अंतिम पंक्तियां लिखते वक्त मेरी आंखों में भी पानी आ गया। अगर आपको भी कहानी की अंतिम पंक्तियों ने प्रभावित किया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और हमारी कहानी को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी ही अगली कहानी में। राधे राधे।